Ram friends, welcome to Kalyani IS Academy. In this lecture we will study uses of internet. Now start the lecture and understand what is an internet. See, a global system of interconnected computers which is used for communication and sharing information and which works on standardized internet protocol suite is known as internet. And internet is known as network of नेटवर्क्स क्योंकि इंटरनेट में किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में यदि कोई भी कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर से राइट किसी अदर कंट्री में जो कंप्यूटर है उससे डिजिटली जो है कम्युनिकेट किया जा सकता है। साथ ही साथ डाटा और इंफॉर्मेशन को राइट डाटा और इंफॉर्मेशन को सेंड किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है या फिर ट्रांसफर किया जा सकता है राइट। इसीलिए इसे इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहते हैं और ग्लोबल नेटवर्क भी कहते हैं। एंड दिस इंटरनेट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क और ग्लोबल नेटवर्क। एंड इन दिस network of interconnected computers we can transfer data or information or we can communicate to other computer which is located in different part of the world. Now let's study the uses of internet. See, in modern era internet is used in every field of the modern life, whether it is directly or indirectly, right? So computer has huge uses, right? But we will study here the particular uses of internet as a point of view of the examination, right? So let's study the uses of internet. The first is email or electronic mail. यहाँ से प्रीलिम्स में भी जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये हमारे मेंस के सिलेबस में भी क्या है मेंशन्ड है, right? So email is mentioned in our syllabus, therefore we have to prepare for electronic mail for 11 marker, right? इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, right? और इससे रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हमको 11 मार्कर के लिए प्रिपेयर करना है। बट ईमेल से जो क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है वो 5 मार्कर की पॉसिबिलिटी है। सो वी विल प्रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक मेल फॉर 11 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन और 3 मार्कर क्वेश्चन। देन सेकंड क्या हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा, राइट? टेलनेट या रिमोट लॉगिन हो जाएगा, ई पब्लिशिंग हो जाएगा, ई कॉमर्स हो जाएगा, चैटिंग हो जाएगा, राइट? इंटरनेट कम्युनिकेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ब्लॉग हो जाएगा, राइट? इफ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यूजेस जो है इंटरनेट के जो यूजेस हैं उनको हम अगर 11 मार्कर के लिए अगर हम देखें तो इंटरनेट की यूजेस जो है वो मॉडर्न एरा में हर एक फील्ड में है, राइट? फॉर एन एग्जांपल जैसे क्या हो जाएगा, राइट? सोशल इंपॉर्टेंस। अगर इंटरनेट का जो सोशल इंपॉर्टेंस है तो उससे अगर हम देखें तो इंटरनेट पर जो डिफरेंट क्या है चैटिंग्स हो जाएंगे, ये जो सोशल मीडिया हो जाएगा, राइट? तो इंटरनेट के माध्यम से डिफरेंट सोशल मीडिया या इंटरनेट पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में उनको अवेयर किया जा रहा है। कंट्री में जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, राइट? साथ ही साथ उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनसे लोगों को अवेयर किया जा रहा है ताकि लोग जो है डेमोक्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी सोसाइटी में जो सोशल ईविल है, चाहे वो राइट चाहे वो राइट चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, राइट? जो जितने भी माल प्रैक्टिसेस हैं, राइट, उनको सोशल मीडियम के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता है ताकि जो सोशल इवल्स हैं उनको दूर किया जा सके, राइट? अगर हम देखें तो इकोनॉमिक, राइट, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है या यूजेस ऑफ, अगर हम देखें तो इंटरनेट का जो इकोनॉमी है उसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है, राइट? मॉडर्न डे में चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, राइट, चाहे सर्विस सेक्टर हो या फिर जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उसमें कंपनी का जो कंप्यूटर है उसका यूजेस जो है किया ही जाता है। सर्विस सेक्टर में तो सबसे ज्यादा जो है इंटरनेट इज यूज्ड। वहीं अगर हम देखें तो रिलीजियस रूप से भी हम कह सकते हैं कि नाउअडेज जो इंटरनेट है उसका यूजेस होकर ही जो डिफरेंट रिलीजियस एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म किया जाता है, राइट? नाउअडेज आप मोबाइल पर देखते होंगे तो आप किसी भी कहीं पर भी जो है जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती हैं, राइट, प्रवचन वगैरह होती हैं उनको आप जो है लिसन कर सकते हैं, राइट? फिर एजुकेशनल अगर आप देखें तो
मॉडर्न डे में जो इंटरनेट है, इंटरनेट इज द ह्यूज टूल फॉर स्प्रेडिंग द एजुकेशन, राइट। जैसे कोरोना में जब लॉकडाउन इम्पोज हो गए थे तो लोगों ने यूट्यूब से ही या फिर इंटरनेट का यूज करके ही ऑनलाइन जो है स्टडी की थी, राइट। और नाउ डेज लगभग लगभग जो 50% स्टूडेंट्स हैं हैज शिफ्टेड टुवर्ड इंटरनेट, राइट। आई नो दैट कि जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उनमें फिजिकल एजुकेशन रिक्वायरमेंट होता है, बट हायर लेवल पर या फिर जो कॉलेज लेवल है वहां पर तो मैक्सिमम स्टूडेंट इंटरनेट से ही जो है अपने असाइनमेंट वगैरह के लिए पढ़ते हैं या इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, गैदर करते हैं। तो चाहे वो एजुकेशन हो, राइट, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो, राइट, और क्या हो जाएंगे, अदर्स हो जाएंगे, राइट। जैसे इसमें एक तो हो जाएगा यहाँ पर ई कॉमर्स, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट, राइट, ई कॉमर्स हो जाएगा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ई गवर्नेंस हो जाएगा, राइट। पहले गवर्नमेंट जितने भी रूल्स, राइट, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड कराती थी, राइट, वो सब क्या होती थी, हार्ड कॉपी में होती थी। फॉर एन एग्जांपल, यू हैव टू प्रिपेयर योर कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट नाउ डेज ई गवर्नेंस के माध्यम से इंटरनेट का यूजेस करके यू कैन अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर document online and you can get the PDF, you can download the PDF as well। तो इस तरीके से इंटरनेट का यूजेस बहुत क्या है, ज्यादा है। अगर हम स्पेसिफिक फंक्शन में बात करेंगे तो वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, बट वी आर स्टडिंग, राइट, वी आर स्टडिंग दिस यूनिट एंड इन दिस लेक्चर जो जितनी भी यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज हैं इनसे 3 मार्कर के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, राइट। तो जो कंप्यूटर है उसके यूजेस बहुत ज्यादा है, बट हमें स्पेशली कंप्यूटर या जो हमारी जो यूनिट है या जो ये टॉपिक है इसमें हमको जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करना है, राइट। साथ ही साथ उसके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनके बारे में हमको जो है जानकारी चाहिए। बाकी का कंप्यूटर का यूजेस बहुत ज्यादा है, अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो आई नो दैट यू कैन राइट अ ब्यूटीफुल आंसर, राइट। सो वी विल स्टडी वन बाय वन। सो लेट्स स्टडी ईमेल, राइट। ईमेल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, विच वाज आस्क्ड इन एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो जो जितनी भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उनका आपको जो है फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, राइट। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मेल क्या है दरअसल कि ये एक ऐसा मीडियम है जिससे जो मैसेजेस हैं वो क्या किए जा सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में, राइट, फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस टू अनदर पर्टिकुलर प्लेस में क्या किए जाते हैं, मैसेज किए जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यू आर इन इंडिया एंड यू वुड लाइक टू सेंड अ फाइल योर फ्रेंड विच इज इन यूएसए। तो आप अगर ईमेल कर देंगे तो कुछ ही सेकेंड्स में आपकी जो फाइल है वो ईमेल के माध्यम से यूएसए में पहुंच जाएगी। और इस तरीके से यू कैन कम्युनिकेट, राइट, यू कैन ईमेल, राइट। और ईमेल के माध्यम से आप कुछ ही समय में जो है आपकी इंफॉर्मेशन को, फाइल को वर्ल्ड के किसी भी पॉइंट पर जो है आप सेंड कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रीवियसली अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन, राइट। तो अर्लियर टाइम में क्या होता था, अर्लियर टाइम में कम्युनिकेशन के लिए जो है लेटर्स का यूज किया जाता था, राइट। और ऑफिशियली चाहे वो जो किंग होता था, जैसे अगर हम बात करते हैं बहुत अर्लियर टाइम में या एंशिएंट टाइम में, तो एंशिएंट टाइम में लेटर वाज द प्राइमरी, राइट, प्राइमरी मीडियम फॉर द कम्युनिकेशन। और जो किंग होता था वो दूसरे किंगडम में लेटर्स के माध्यम से ही कम्युनिकेट जो है किया जाता था, राइट। और लेटर्स के माध्यम से ही जो पीपल होते थे वो क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। बट जो लेटर्स हैं ये बहुत ही क्या होता है, ये टाइम लेटर्स के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जब हम कोई भी लेटर सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो ये बहुत ही क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, राइट। और ये इसका ही जो मॉडर्न फॉर्म है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहलाता है, राइट। सो ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ पॉपुलर मींस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस एट हाई स्पीड एट अ लो कॉस्ट। क्योंकि ईमेल करने के लिए आपके पास में सिर्फ डाटा कनेक्शन होना चाहिए या आपके पास में डाटा होना चाहिए ओवर द इंटरनेट। सो इन दिस वे इफ 3 marker question is asked, then you can write this answer, right? So email is a popular means of sending or receiving
messages at high speed and at a low cost over the internet and it works on client server model. तो ईमेल किस पर वर्क करता है? क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर जो है वर्क करता है. ईमेल वाज डेवलप्ड बाय रे टॉमलिंसन right in 1971. तो email was developed by Ray Tomlinson in 1971. अब email किस पर वर्क करता है? So there are two protocol. The first is SMTP जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था. right? SMT क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर और प्रोटोकॉल. ये 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है कि SMTP होता क्या है. तो SMTP means Simple Mail Transfer Protocol is used for sending an email. ध्यान रखना ये किसके लिए होता है? Sending के लिए होता है. तो SMTP Simple Mail Transfer Protocol is used for sending emails on the internet, whereas POP Post Office Protocol is used for receiving email on the internet. साथ ही साथ जो ईमेल का जो इनबॉक्स होता है उसमें प्राइवेट मैसेज को अप टू 30 डेज तक जो है रखा जा सकता है. तो इस तरीके से अगर आपको सिंपली ईमेल के बारे में जो है 5 मार्कर में आ जाए तो हम ये जो है इंफॉर्मेशन वहां पर जो है लिख सकते हैं. राइट. सो ईमेल इज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस एट हाई स्पीड एट लो कॉस्ट ओवर द internet. Email works on client server model. It was developed by Ray Tomlinson in 1971, right? And email works under 2 protocols. The first is SMPT, right? SMPT is used for sending an email, whereas POP, the post office protocol, is used for the receiving email on the internet, right? Now what are the benefits of email? राइट. तो पहला तो क्या हो जाएगा कि ईमेल इज अ क्विक एंड चीप मींस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस which means that within few seconds you can send an message from one country to another country. And second thing is that it is also cheap means, which means that you don't need to pay extra charges for emailing, right? So the first is email is a quick and cheap means of sending messages. Second thing is that with email you can send text message, picture, audio, video file with the attachment, right? जो email है उसमें attachment के माध्यम से आप text को, picture को, audio को, video file को भी जो है आप send कर सकते हैं. But email have certain losses as well, राइट. और ये 3 मार्कर में अगर आप पूछे जाएं व्हाट आर द डीमेरिट्स एंड व्हाट आर द लॉसेस ऑफ ईमेल, देन यू कैन राइट. द फर्स्ट इज दैट कि देयर इज अ लैक ऑफ इंटीमेसी इन इट्स मैसेजेस, राइट. जो राइटिंग्स होती हैं या हमारे जो हैंड रिटन में लगते हैं तो उसमें हमारी क्या होती है? फीलिंग्स होती हैं, लव्स, राइट. फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती हैं, राइट. सो विद अ हैंड रिटन लेटर, राइट, with a handwritten letter you can express your feeling, your emotions. but जो email होता है उसमें lack of क्या होते हैं? emotions होते हैं या intimacy होती है. so there is a lack of intimacy in its message. second, this attachment is an easy way to spread क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा, right. nowadays क्या होता है कि यदि आपकी जो email ID है, right, let's say www.xyz123.@gmail.com, अगर ये आपकी जो ईमेल आईडी है अगर ये मार्केट में क्या हो जाती है? लीक हो जाती है, तो फिर जो टेली ऑपरेटर्स होते हैं या जो कंपनीज होती हैं वो आपको क्या करते हैं? कॉल करते हैं. और अगर आपकी ईमेल आईडी उनके पास में चली जाएगी तो फिर वो आपको बल्क में मैसेजेस करेंगे, राइट. और जो आपको पता होगा कि नाउअडेज जो ई कॉमर्स, राइट, ई कॉमर्स का यूज किया जाता है तो आपको कई कंपनी के जो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी आपको मिलते हैं. तो कई कंपनी के एडवर्टाइजमेंट्स हो जाएंगे. साथ ही साथ कई बार आपकी जो क्रेडिट आपको जो है आपके मोबाइल में वायरसेस भी जो है अटैचमेंट के साथ में आ सकते हैं, राइट. सो द अटैचमेंट विद ईमेल इज एन इजी वे टू स्प्रेड वायरस ऑन द इंटरनेट. एंड थर्ड, इट इज यूज्ड फॉर अनसोलिडिकेटेड एडवर्टाइजमेंट्स जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था. अब अगर हम यहाँ पर ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल एड्रेस को समझते हैं कि ईमेल एड्रेस होता क्या है, राइट. अब सिंपली
अगर आपको किसी भी पर्सन को ईमेल करना है तो उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपके पास में होना चाहिए। तो हम सीधा कह सकते हैं कि ईमेल एड्रेस इज द एड्रेस बाय विच यू कैन सेंड और रिसीव any information to another user, and email address consists of two parts. The first is username and second हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डोमेन नेम हो जाएगा। अब यहाँ से भी एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूजर नेम एंड डोमेन नेम इन ईमेल एड्रेस, राइट। सो लेट्स स्टडी यूजर नेम। यूजर नेम क्या होता है, देखिए यूजर नेम इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर। जब आप आपकी ईमेल आईडी बनाएंगे तो आप आपका यूजर नेम भी क्या करते हैं, जो है उपलब्ध कराते हैं, राइट। सो यूजर नेम इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर, बट इसमें एक टेक्नोलॉजी ये है, एक यहाँ पर ये है कि अ यूजर नेम कैन बी यूज्ड ओनली वंस एट एन ईमेल सर्वर। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आप बनाना चाहते हैं xyz@gmail.com, राइट। अब अगर XYZ जो है वो ईमेल एड्रेस पहले से ही रजिस्टर्ड है तो आप उस नाम से अगेन जो है क्या है, आप ईमेल आईडी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए अगर आप चाहें कि जैसे आपका नाम हो जाएगा राजू पटेल, राइट, और आप राजू पटेल @gmail.com जो है इसी नाम से आप ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि राजू पटेल जो है वो पहले से ही ईमेल सर्वर में हो। इसलिए आजकल आप देखते हैं कि या तो आपको डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4, राइट, इस तरीके के यूज करने पड़ते हैं, राइट। तो वेरी सिंपल है कि देखिए जो यूजर नेम है, यूजर नेम इज प्रोवाइडेड बाय द यूजर, and second thing is that a username can be used only once at an email server। जो यूजर नेम है वो अप टू 64 कैरेक्टर्स, राइट, अप टू 64 कैरेक्टर्स का हो सकता है। एंड अ यूजर नेम इज केस सेंसिटिव, व्हिच मींस दैट कि आपको यूजर नेम लिखते समय स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर का भी जो है ध्यान रखना है, राइट। Now let's talk about domain name. What is domain name? So this is the name of the server that provides the email account, right? Which means क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसी को लिखा हूँ, right, विनय पटेल, right, 123@gmail.com, तो यहाँ पर जो यूजर नेम है वो यूजर के द्वारा प्रोवाइडेड किया जाता है, बट जो डोमेन नेम होता है वो उस सर्वर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जिसका, राइट, जिसका सर्वर आप यूज कर रहे हैं। तो द डोमेन नेम इज द नेम ऑफ, राइट, डोमेन नेम इज द नेम ऑफ द सर्वर दैट प्रोवाइड्स द ईमेल अकाउंट। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि विनय पटेल @gmail.com, तो यहाँ पर जो ईमेल अकाउंट है वो जीमेल पर क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर gmail.com क्या हो जाएगा, यहाँ पर डोमेन नेम हो जाएगा। yahoo.com क्या हो जाएगा, यहाँ पर डोमेन नेम हो जाएगा। एंड इट इज रिटन आफ्टर @, तो यहाँ पर विनय पटेल 123 ये यूजर नेम हो जाएगा, और @ के बाद में जो yahoo.com लिखा है वो क्या हो जाएगा, डोमेन नेम हो जाएगा, या gmail.com, ये सब डोमेन नेम हो जाएंगे, राइट। अब 3 मार्कर में ये भी पूछा जा सकता है कि जो जीमेल या जो ईमेल सर्विसेज है वो किन किन वेबसाइट्स के द्वारा जो है अवेलेबल कराई जा रही है। तो मेजर ईमेल प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स, द फर्स्ट इज www.yahoomail.com, देन सेकंड www.hotmail.com, देन rediffmail.com, एंड क्या हो जाएगा, gmail.com हो जाएगा, which is widely used, then www.sifi.com, राइट। अब हम देखिए, अब हम यहाँ पर जो है ईमेल के फॉर्मेट को समझते हैं। प्रीलिम्स में तो यहाँ से फैक्चुअल जो है इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, राइट, कि व्हाट इज ईमेल या व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ईमेल। तो आपको ईमेल के फॉर्मेट में कम से कम ये 5 से 6 जो है मैसेज, ये जो है चीजें होनी चाहिए। सिंपली जब अर्लियर हम जो है किसी भी पर्सन को लेटर लिखते थे तो हम यहाँ से शुरू करते थे। सबसे पहले क्या होता था, टू होता था, फिर जैसे मैंने कहा कि टू, फिर जैसे दी प्रिंसिपल XYZ, फिर हम यहाँ पर सब्जेक्ट डालते थे, फिर यहाँ से जो है बॉडी बनाते थे, और लास्ट में क्या लिखते थे, जो है योर ओविडेंटली, राइट, फिर क्या करते थे, डेट डालते थे,
उसी फॉर्मेट में ईमेल को भी क्या किया जाता है, लिखा जाता है, बस इसका फॉर्मेट थोड़ा क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो लेट्स स्टडी द फॉर्मेट ऑफ ईमेल। द फर्स्ट इज कि ईमेल में जो फॉर्मेट होता है, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का होता है। इस तरीके से आपको क्या मिलेंगी, टैब्स मिलेंगी, राइट। और इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है अटैचमेंट का जो है फॉर्म मिलेगा। यहाँ पर लिखा रहेगा फ्रॉम, फिर यहाँ पर लिखा रहेगा टू, यहाँ पर लिखा रहेगा सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के बाद में आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो लिखा रहेगा, फिर सीसी लिखा रहेगा, राइट। उसके बाद में इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये जैसे मैंने कहा कि ये होम जो है पेज है, तो इस पर इस तरीके से डेस्कटॉप रहता है। तो ईमेल फॉर्मेट में जो फ्रॉम होता है, फ्रॉम का मतलब होता है कि यहाँ पर सेंडर्स ईमेल एड्रेस जो है वो डाला जाता है कि जिस ईमेल आईडी से आप जो मेल करना चाहते हैं, तो जिस ईमेल आईडी से आप मेल करना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस डाला जाता है फ्रॉम। तो फ्रॉम में सेंडर्स ईमेल एड्रेस जो है डाला जाता है। टू मतलब जिसको आप ईमेल करना चाहते हैं, तो जो रेसिपेंट्स ईमेल एड्रेस है, राइट, वो टू में आ जाता है। यदि आप सिंगल पर्सन को ईमेल करना चाहते हैं तो वन ईमेल आएगा, और यदि आप एक साथ उस ईमेल को कई लोगों को जो है सेंड करना चाहते हैं तो वहां पर मोर आ जाएंगे। तो टू में जो रेसिपेंट्स हैं उनका ईमेल एड्रेस आता है, राइट। सी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी, राइट। कार्बन कॉपी का मतलब क्या है कि यदि आपने एक से ज्यादा लोगों को, राइट, जैसे उदाहरण के तौर पर, राइट, आपने किसी एक्स वाई जेड को क्या किया है, एक्स वाई जेड 1 2 3 को आपने मेल किया, और आप चाहते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन आपके किसी भी रिलेटिव को या आपके PQR 1 2 3 इस पर्सन को भी हो, तो ईमेल आप भेज रहे हैं इनको, बट उसकी जो एग्जैक्ट कॉपी है वो इस पर भी क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। तो सीसी में क्या डाला जाता है, ईमेल एड्रेस टू सेंड कार्बन कॉपी, जिसको कार्बन कॉपी भेजा जाता है उसको सीसी में लिखा जाता है। फिर क्या हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, राइट। तो जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजने के लिए जो है बीसीसी में बीसीसी में हम जिस ईमेल आईडी को ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजते हैं उसको लिखा जाता है। फिर सब्जेक्ट में व्हाट एवर मैसेज यू वांट टू ट्रांसफर, उसको सब्जेक्ट में लिखा जाता है। फिर अटैचमेंट फाइल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो सब्जेक्ट में आप मैसेज को लिख देते हैं। उसके अलावा अगर आपको मेल के साथ में कोई इमेज भेजनी है, वीडियो भेजना है, टेक्स्ट भेजना है, राइट, पीडीएफ भेजना है, तो उसको आप अटैचमेंट फाइल के साथ में भेज सकते हैं। तो अटैच फाइल में आप अटैचमेंट फाइल को जो है भेज सकते हैं, और बॉडी में जो मैसेज आप लिखते हैं वो पूरा का पूरा क्या होता है, लिखा जाता है, राइट। अब देखिए, अब ईमेल का जब यूज किया जाता है तो उसमें आपको कुछ सिक्योरिटी भी जो है मेंटेन करके रखनी है, राइट। क्योंकि आजकल क्या है कि अभी हमने देखा है कि ईमेल के द्वारा, राइट, वी कैन सेंड अ मैसेज विद इन फ्यू सेकेंड्स, राइट, वी कैन सेंड अ मैसेज विद इन फ्यू सेकेंड्स विद लो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, और इसी वजह से इसमें वायरस जो है स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका मोबाइल फोन है या आपका सिस्टम है, आपके सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए या फिर जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उनसे बचने के लिए हमको कौन कौन सी जो है सावधानी रखनी चाहिए, या फिर सीधी सी बात यहाँ पर पूछा जा सकता है कि विच प्रिकॉशंस नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, राइट, व्हाइल यूजिंग एन ईमेल, राइट। तो ईमेल को यूज करते समय हमें कुछ जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं उनको ऑलवेज जो है हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर डू नॉट सेंड पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, राइट। तो जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाएगा, राइट, जैसे बैंक अकाउंट्स हो जाएंगे, एटीएम कार्ड, राइट, बैंक अकाउंट्स हो जाएंगे, एटीएम का सीसीबी कार्ड हो जाएगा, राइट, एटीएम का पिन हो जाएगा, क्योंकि ईमेल हैक किया जा सकता है, राइट। और यदि आपने ईमेल आईडी पर आपकी बैंक डिटेल्स को, एटीएम के सीसीबी को, या जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो अगर वो हैक हो जाएगी तो ऑब्वियसली इससे आपको बहुत बड़ा घाटा होगा। तो डू नॉट सेंड पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर ईमेल। सेकंड,
डू नॉट ओपन सस्पिशियस ईमेल्स और अटैचमेंट्स, क्योंकि हमने देखा है कि जो सस्पिशियस ईमेल्स होते हैं या अटैचमेंट्स होते हैं उनसे वायरस स्प्रेड हो सकता है। देन डू नॉट रिप्लाई स्पैम ईमेल मैसेजेस, क्योंकि जो स्पैम ईमेल्स होते हैं उनसे आप आपका टाइम जो है स्पेंड करेंगे, साथ ही साथ इससे वायरस भी स्प्रेड हो सकता है। देन द जंक ईमेल्स इज आल्सो कॉल्ड अनवांटेड वर्क ईमेल्स, राइट। हमेशा ध्यान रखना स्पैम क्या होता है। देखिए, जब जो जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां होती है, तो जब ई कॉमर्स कंपनियां एडवर्टाइजमेंट्स के लिए जो अनवांटेड मेल्स को आपको भेजती हैं बल्क में, तो जो अनवांटेड बल्क में मैसेजेस बोले जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्पैम बोला जाता है। और जंक ईमेल्स जिनको ना तो आपने ओपन किया है उनको ही क्या कहा जाता है, जंक मेल्स कहा जाता है, right? So this the junk mail is also called unwanted bulk emails, right? साथ ही साथ हमें जब भी हम जो है जीमेल आईडी का यूज करते हैं तो ऑलवेज लॉग आउट व्हेन क्लोजिंग एन ईमेल अकाउंट। तो वेन एवर वी यूज ईमेल अकाउंट, और यदि हम किसी इंटरनेट कैफे पर ईमेल आईडी को यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज लॉग आउट, क्योंकि अगर हमारा ईमेल आईडी ओपन हो जाएगा तो समवन कैन स्प्रेड, जो है समवन हमारे ईमेल आईडी का यूज कर सकता है, राइट, और वो किसी को भी किसी भी प्रकार का ईमेल कर सकता है जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। ऑल्सो कीप द ईमेल पासवर्ड सेफ, अगर आपका पासवर्ड लीक हो जाएगा तो आपका ईमेल आईडी का जो यूज है वो टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए या किसी को जो है किसी को परेशान करने के लिए जो है आपका ईमेल आईडी यूज किया जा सकता है, एंड यू वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्टिविटी। देयरफॉर आपका जो पासवर्ड है वो सेफ होना चाहिए, एंड आल्सो यू नीड टू कीप चेंज द पासवर्ड्स ऑफ ईमेल आईडी टाइम टू टाइम सो दैट इसको हैक भी ना किए जा सके, right? So in this way we have studied the first uses of internet, that is email. So we have studied electronic mail. Now let's study chatting. अब चैटिंग क्या होता है, तो देखिए इंटरनेट पर वेरियस क्या है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जिनका यूज करके आप राइट रियल टाइम जो है चैटिंग कर सकते हैं। अब ईमेल और चैटिंग में क्या अंतर होता है, राइट। देखिए ईमेल में क्या होता है कि ईमेल में जब भी आप ईमेल करेंगे तो जो रेसिपिएंट है वो आपका ईमेल रिसीव करेगा, फिर आपको क्या करेगा, वो रिप्लाई करेगा, और इसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है। बट अगर आपने कुछ भी क्वेश्चंस पूछा और जो रेसिपिएंट्स है वो आपको तुरंत का तुरंत आंसर दे रहा है, तो इसको ही क्या बोला जाता है, चैटिंग बोला जाता है, या आम भाषा में हम कह सकते हैं कि बातचीत करना, राइट। तो चैटिंग इज इंटरेक्टिंग विद अदर यूजर विया कीबोर्ड थ्रू इंटरनेट। ये 3 मार्कर के लिए क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। सो चैटिंग इज इंटरेक्टिंग, राइट, चैटिंग इज इंटरेक्टिंग विद another user via keyboard through internet, right। और इंटरनेट के माध्यम से जो टेक्स्ट है, राइट, थॉट्स आर टाइप्ड एज अ टेक्स्ट फॉर चैटिंग, तो जो थॉट्स है उनको जो है टेक्स्ट किया जाता है और उस आंसर में जो है बात की जाती है। तो इंटरेक्टिंग, राइट, इंटरेक्टिंग विद अदर यूजर विया कीबोर्ड, राइट, थ्रू इंटरनेट इज नोन एज चैटिंग, और चैटिंग में टेक्स्ट के माध्यम से जो है वो थॉट्स को जो है प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट यूजेस हो जाएगा यहाँ पर टेलनेट, और क्या हो जाएगा, रिमोट लॉगिन हो जाएगा। अब रिमोट लॉगिन का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे मान के देखिए आपका कंप्यूटर है यहाँ पर और आपने आपके कंप्यूटर पर कुछ फाइल्स जो है सेव की हैं, एंड यू आर इन अनदर सिटी। सो यदि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसमें आपने फाइल सेव की हैं, तो इंटरनेट का यूज करके आपके कंप्यूटर पर जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, या जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। बट आपका जो कंप्यूटर है वो क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो रिमोट कंप्यूटर है, राइट, एक तरीके से आपका जो दूर कंप्यूटर है उसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। तो व्हाट इज टेलनेट और रिमोट लॉगिन, तो टेलनेट और रिमोट लॉगिन इज अ फैसिलिटी टू एक्सेस डाटा, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज लोकेटेड ऑन अ रिमोट कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट बाय लोकल कंप्यूटर। तो आप लोकल कंप्यूटर का यूज करके जो रिमोट कंप्यूटर है जो कि आपसे बहुत दूर है, राइट,
उसमें जो भी फाइल है, इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेज है, उनको इंटरनेट के द्वारा आप एक्सेस कर सकते हैं एंड दिस इज नोन एज टेलनेट और रिमोट लॉगिन। देन क्या हो जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा, राइट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जनरली क्या मतलब हो जाएगा, इसका तो आप डेली यूज ही करते होंगे। तो द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग लाइव विजुअल एंड ऑडियो कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट इज नोन एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट। और नॉर्मली आफ्टर द एडवेंट ऑफ जियो everybody has 4G mobile phone, right? और 4G मोबाइल में nowadays we talk to our loved ones, right, through video conference, right, वीडियो कॉलिंग। तो जो है वीडियो कॉलिंग हो जाएगा, राइट। तो वीडियो कॉलिंग हो जाएगा जिसमें आप ऑडियो और विजुअल जो कम्युनिकेशन है उसके माध्यम से यूजर्स किसी अनदर यूजर से बात कर सकते हैं। अब वीडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, दरअसल इसका यूज किया जाता है किसमें, ई गवर्नेंस में किया जाता है। ई गवर्नेंस में क्या यूजेस किया जाता है, जैसे मैं मान लेता हूं, राइट, कि गवर्नमेंट हैज टू फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, राइट। और इस कंडीशन में पीएम वांट्स टू डिस्कस विद द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ एवरी स्टेट। अब देखिए ये एक कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस में हर एक स्टेट के सीएम से अगर कोई भी डिस्कस करेंगे तो एक तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हो सकता है कि सभी सीएम्स वहां पर प्रेजेंट ना हो, और हो भी तो उनकी सिक्योरिटी बहुत क्या होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, राइट। बट अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर मे बी इन पीएमओ ऑफिस इन दिल्ली, बट वो 29 जितने भी हमारे स्टेट्स हैं और जो यूटीज हैं, राइट, उनसे डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। अपने जो भी पॉलिसी है, जो भी आइडिया है उसको डिस्कस किया जा सकता है, जो भी एक्शन है वो उस पर जो है डिस्कस किया जा सकता है। तो इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि इसमें 3 से 4 जो पर्सन है वो वीडियो कॉलिंग के द्वारा किसी भी एक टॉपिक पर या एक सब्जेक्ट पर क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसका यूज मॉडर्न टाइम में जो है बहुत ज्यादा किया जा रहा है, राइट। व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग live visual and audio communication through internet is known as video conferencing, and for this a web camera, mic, speaker, internet technology are used, right। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरनेट कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो देयर आर वेरियस साइट्स, राइट, देयर आर वेरियस साइट्स, वेरियस एप्स और various social media platforms which can be used to interact or communicate with another user, right। और उसको ही क्या कहा जाता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो द सर्विस अवेलेबल ऑन द टेलीफोन आर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के माध्यम से ही आप कंप्यूटर से जो है वॉइस, राइट, जो है आप डिजिटली कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट, ऑडियो के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। एंड इन इंटरनेट कम्युनिकेशन वॉइस फैक्स आर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ई पब्लिशिंग हो जाएगा। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था www is a collection of web pages and web page carries a information, right, web page carries a information। और यदि हम उस वेब पेज को एक्सेस कर ले तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो वैसे ही क्या हो जाएगा कि कोई भी यूजर, राइट, www पर जो भी इंफॉर्मेशन है, राइट, उसको क्या कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। और जो भी पब्लिक है या जो भी यूजर्स हैं वो उस वेब पेज को विजिट करके उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, ई पब्लिशिंग कहा जाता है, विच मीन्स दैट कि www पर या www पर वेबसाइट बनाकर किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्या करना, वहां पर प्रेजेंट करना ताकि अदर यूजर उसको यूज कर सकें, राइट। सो ई पब्लिशिंग इज availing a book or article on Google so that interested person can see and read it through the internet, right। नेक्स्ट इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लॉग हो जाएगा। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, राइट, ब्लॉग इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, वी ब्लॉग हो जाएगा,
तो blog is the short form of Weblog. It is a social networking site available on www. It is also called as personal online diary. राइट, आपका जो भी वेबलॉग होगा उसमें आप आपकी एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं, वहां पर आपकी एक्टिविटीज को जो है आप राइट कर सकते हैं, और जो आपको फॉलो करते हैं वो इस वेबलॉग से उस इंफॉर्मेशन को जो है प्राप्त कर सकते हैं. जस्टिन हॉल इज कॉल्ड द फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग. देन क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स हो जाएगा. अब व्हाट इज ई कॉमर्स? तो ऑपरेटिंग अ बिजनेस यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्विसेज इज नोन एज ई कॉमर्स. राइट, सो ऑपरेटिंग अ बिजनेस using computer or internet services is known as e-commerce. राइट, और यहाँ से 3 मार्कर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है. राइट, प्रीलिम्स में ई कॉमर्स है तो प्रीलिम्स में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बट मेंस में वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ राइट फ्रॉम दिस टॉपिक. तो यहाँ पर ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑपरेटिंग अ बिजनेस यूजिंग कंप्यूटर इंटरेस्टेड सर्विसेज इज नोन एज ई कॉमर्स. चलिए, अब हम यहाँ पर एक चीज और पढ़ेंगे कि इंडिया में जो है इंटरनेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ है. तो लेट्स स्टडी इंटरनेट इन इंडिया, या इंटरनेट का इवोल्यूशन इंडिया में कैसे हुआ है उसको हम समझते हैं. तो लेट्स स्टडी इंटरनेट इन इंडिया. सी, द फर्स्ट इंटरनेट सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया बाय BSNL, विदेशी संचार निगम लिमिटेड, ऑन 15th August 1995 इन द नेम ऑफ गेटवे इंटरनेशनल. राइट, तो इंडिया में जो इंटरनेट सर्विस है वो गेटवे इंटरनेशनल के नाम से 15th of August 1995 को BSNL विदेशी संचार निगम लिमिटेड के द्वारा जो है वो अवेलेबल कराई गई थी. सेकेंड इंटरनेट provider company in India is Satyam Info. So Satyam Info is the second internet provider in India, which provided internet services in 1998. Then जो फर्स्ट फ्री मेल सर्विस है वो किसने अवेलेबल कराई थी? हॉटमेल ने. तो फर्स्ट फ्री ईमेल सर्विसेज इन इंडिया was presented by हॉटमेल, और हॉटमेल को किसने डेवलप किया था? तो जनक सबीर भाटिया ने. देन फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू यूज इंटरनेट कनेक्शन इन इंडिया, और वो कौन सा था? NIS, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर न्यू दिल्ली. तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर न्यू दिल्ली इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू यूज इंटरनेट कनेक्शन. देन नेम ऑफ इंडिया न्यू इंटरनेट पॉलिसी, तो वो कौन सी है? डाटा इन इंटरनेट डोमेन. तो इंडिया की जो न्यू इंटरनेट पॉलिसी है उसका नाम क्या है? 3 मार्कर में पूछी जा सकती है, डाटा इन इंटरनेट डोमेन. द नेम ऑफ द ब्रॉडबैंड सर्विस ऑफ BSNL. BSNL जो इंटरनेट सर्विस अवेलेबल कराता है उसका नाम क्या है? डाटा वन. राइट, नाउ लेट्स स्टडी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया. और यहाँ से सबसे पहली चीज तो IESP से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 मार्कर में सीधा पूछा जा सकता है व्हाट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या हु आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इन इंडिया. तो ये बोथ क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं. तो लेट्स स्टडी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. सिंपली ऐसी कंपनी जो कि इंटरनेट को अवेलेबल कराती है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस provider. Right, so internet service provider helps in providing direct access for using the internet from your office or home connected through landlines. तो राइट, तो लैंडलाइंस के माध्यम से या अदर किसी मीडियम से आपको इंटरनेट अवेलेबल कराने में ये मदद करते हैं. तो ISP helps in providing direct access for using the internet from your office, right, home connected through landlines. With the introduction of Wi-Fi and broadband, connecting to internet has become wireless. अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन है? सबसे पहला क्या हो जाएगा? BSNL, राइट, फिर MTNL हो जाएगा, सत्यम इन्फो हो जाएगा, भारती एयरटेल हो जाएगा, जियो हो जाएगा, और इसी में एक और कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? वोडाफोन आइडिया. ये पहले 2 सेपरेट प्रोवाइडर्स थे, वोडाफोन और आइडिया, और नाउ ये मर्ज होकर बन चुके हैं वी.
तो VSNL, MTNL, सत्यम इन्फो, भारती एयरटेल, जियो और वी, जिसमें से जियो, भारती एयरटेल और जो वी है इनके पास में बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, राइट। Now at last we will study what are the pros and cons using internet. अब इंटरनेट का जो यूजेस है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। सो लेट्स स्टडी, ये भी एग्जाम में सीधा सीधा जो है पूछा जा सकता है 5 मार्कर में, व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग इंटरनेट। सो लेट्स स्टडी प्रोस, राइट, विच मीन्स बेनिफिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है। तो लेट्स स्टडी द प्रोस ऑफ इंटरनेट। द फर्स्ट इज easy access to information, right? So using internet, this there is easy access to information. Second, प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एजुकेशन हो जाएगा। इंटरनेट का यूज करके जॉब हंटिंग की जा सकती है, यू कैन फाइंड आउट जॉब। देन प्लेटफॉर्म टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर को जो है स्टडी भी कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड different ways. Then visual and graphical representation of things and reduce the parameters of distance, right? आप किसी से भी इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। But what are the demerits or cons of internet? The first is dependency, right? Nowadays everything is on www. Therefore चीज़ों को याद करने की, मेमोराइज करने की, अंडरस्टैंड करने की हमारी जो है डिपेंडेंसी इंटरनेट पर बढ़ती चली जा रही है। देन देयर आर साइबर फ्रॉड्स एंड साइबर क्राइम्स। जो इंटरनेट है उसके माध्यम से जो इंफॉर्मेशन है वो स्टील की जाती है और लोगों को इससे नुकसान पहुंचाया जाता है। देन डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। नाउ मॉडर्न डेज वी हैव यूट्यूब, इंस्टा, राइट, डिफरेंट सोशल साइट्स जिनमें हम कितने घंटे खर्च कर देते हैं हमें खुद को पता नहीं होता है। देन क्या हो जाएगा, बुलिंग हो जाएगा। सोशल वेबसाइट्स पर अगर कोई भी कमेंट कर देता है तो उसकी बुली की जाती है, विच मीन्स उसको जो है डिफरेंट जो है रिप्लाई दिए जाते हैं, और क्या हो जाता है, लोगों को ट्रोल किया जाता है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द यूजेस ऑफ इंटरनेट, राइट। वी हैव स्टडीड द यूजेस ऑफ इंटरनेट इन दिस लेक्चर। अब ई गवर्नेंस जो कि इसका ही पार्ट है, बट e-governance is also mentioned in our mensa syllabus. Therefore we will study e-governance and social networking sites in upcoming lecture. Till then, thank you.